व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में हम होंडा CD70 के बाद एडजस्टमेंट करने का आपको ओवरऑल प्रोसीजर बताएंगे और बताएंगे इसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं और इसकी कैसी सेटिंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल प्रोसीजर बताएंगे आपको। तो इस वीडियो में एक एक चीज़ फोकस करके आपको दिखाई जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये अपना गेयर लीवर खोलना है और ये मैग्नेट साइड खोलनी है। ठीक है, गेयर लीवर को लगेगी 10 mm की टी या की। तो पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये पेज आ जाएगा और ये सिंपली ऐसे बाहर निकाल देना। ठीक है, उसके बाद ये 8 mm की आपने टी लेके ये आपने खोलना है। ठीक है, इसके इसके 3 नट होते हैं, एक इधर और एक इधर। मेरे ये 2 है। ठीक है, टाइम वेस्ट किए बगैर हम खोलते हैं इसको। अब आपने सिंपली ये कवर खोल लेना है। इस कवर को खोलने के लिए आपको 17 mm की आपको चाहिए होगी। ठीक है, ये इसको आप सिंपली ऐसे रखेंगे। अच्छा, खोलने के लिए अक्सर लोग स्लिप कर देते हैं इसको। आपने क्या करना है कि अपने ये थोड़ा सा हाथ लेके ना, ये चीज़ लेके ये इसके ऊपर ऐसे रखनी है और दूसरे हाथ से आपने ज़ोर से खींचना है इसको। ये देखिए आराम से आ गया है। अगर आप सिंपली इसको ऐसे रख के ना ऐसे करेंगे तो वो स्लिप हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये देखिए एक आपने ये खोल लेना है और सेम इसी तरह का एक नीचे होगा, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप सेम इसी तरीके से आपने नीचे वाला खोलना है। वही आपने 17 mm की आपको चाहिए होगी ये की, और इसको रख के आपने यहाँ पर आपने ऐसे वजन डालना है और सिंपली ये ऐसे करके आपने ये खोल लेना। ठीक है ना, इसमें अब एक पॉइंट आपने ज़रा सोचना है। मैं बताता हूँ आपको, सोचना नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपने वो नोट कर लेना है। जब आप खोलने गए ना तो ढक्कन के अंदर थोड़ा सा ऑयल होगा। ठीक है, तो आपने इस ऑयल को वेस्ट नहीं करना है। ये हमने क्या करना है, जब हमने फीलर गेज से अपने टैपर्स की एडजस्टमेंट करनी है तो हमने ये थोड़ा सा फिंगर पर लगा के ना इस तरह तो फीलर गेज के ऊपर लगा देना है, जिससे हमारा फीलर गेज ख़राब ना हो। तो अब मैं आपको टैपर एडजस्ट करने का तरीका बताता हूँ। अब यहाँ पर जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि आपने अपने इस मैग्नेट को ऐसे घुमाना है एक दफ़ा, लाइक इस तरह घुमाना है। ठीक है, ये देखिए ये घूम गया। अब आपने यहाँ पर गौर करना है कि ये एक टी का निशान है। ठीक है, ये टी का निशान है और एक यहाँ पर सेम ऐसा ये निशान है जहाँ पर ये पेज का सा। ठीक है, इसको ना गौर कीजिए, ये मेरे बाइक में वैसे फॉल्ट है। ये देखिए ये आपके बाइक में होगा। ठीक है, इस तरह का एक ये आपकी बाइक में निशान होगा और एक ये टी की लाइन जा रही है। और ठीक है, अब ये और ये दोनों आमने सामने होने चाहिए। ठीक है, इधर से आमने सामने होने चाहिए और इधर से जो आपने ये टैपर्ड कवर खोला है ये वाला, ये भी हल्का हल्का हिलना चाहिए। इस तरह जैसे आप करेंगे ना आपको महसूस होगा, ये भी हिलना चाहिए और सेम इस तरह का नीचे वाला भी हिलना चाहिए। फिर इसका मतलब आपका ये टॉप पर है। अगर ये आपका टी यहाँ पर है और यहाँ से आपका नहीं हिल रहा हल्का सा भी, या ऊपरा लूज है नीचे वाला लूज है, तो आप इसको एक दफ़ा फिर और चक्कर दे दें तो फिर आपका हो जाएगा। अब टैपर्ड एडजस्टमेंट के लिए आपको 3 तरह की चीज़ें चाहिए होगी। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगी अपनी फीलर गेज। ठीक है, अब वो आपके बाइक के हिसाब से होगी। अगर आपके बाइक यूरो 2 है, लाइक 2012 के जो एंड में जो मॉडल आए थे ना, जिसके हेड बड़े थे, उनके बाद वाले मॉडल है उसमें आपके लगेगी 0.10 mm की। ठीक है ना, तो जो ये है हमारे पास इस बाइक का ये ओल्ड मॉडल है, इसको 0.08 भी लगती है और 0.05 भी लगती है। तो मैं यूज़ करूँगा 0.05। ठीक है दोस्तों, मैं 0.05 यूज़ करूँगा। तो एक तो आपको ये चाहिए, उसके बाद आपको एक आपको ये 9 mm की आपको चाहिए होगी ये की। ठीक है, इस तरह की। और एक आपको अपनी टैपर्ड की, ये ज़रा हल्की वाली है लेकिन आपको ज़रा अच्छी वाली आप ले लें, लाइक 60-70 रुपये की मिलती है। मेरी तो ये हल्की सी है लेकिन चले कोई नहीं, गुजारा करेंगे हम। तो सबसे पहले आपने अपने जो ये 9 mm के ये जो है आपकी चाबी, इससे आपने इसको हल्का सा लूज़ कर लेना है। इस तरह मैंने काफ़ी क्लियर करके आपको दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, अव्वल तो ये शुरू में हाथ से हो जाएगा, लेकिन आपने इससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी बाइक कौन सी पोजीशन पर है इस टाइम।
अब मैंने आपको बताया था कि आप जो अपना नीचे वाला कवर खोल लेंगे उसके अंदर ये ऑयल होगा, ठीक है। आपने सिंपली ये इसके अंदर डिप करना है इस तरह, और इस तरह पूरे इसके फेस पे ये उंगली में लगा के इस तरह पूरा इस तरह अच्छी तरह ना मार लेना है यहाँ पे इस तरह, ताकि आपकी फिलर गेज खराब ना हो। आपने सिंपली ये इसके बीच में डालना है, ये दो गैप होते हैं ना, इसके बीच में इस तरह ये। अब हम डाल के देख लेते हैं कि हमारी कैसी पोजीशन है। ये देखिए ये तो बहुत लूज़ है, यानी कि टिक टिक की आवाज़ पर ये काफ़ी देखिए आराम से, ये देखिए बिल्कुल आराम से जा रही है। हमने इसको ऐसे करना है कि लाइक हम अपनी 2 उंगलियां रखें और हल्की सी बस ये हो, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हो रही है आराम से, तो इसको हम टाइट कर लेते हैं। उसके लिए आपने सिंपली पहले इससे ऐसे ऐसे आपने एडजस्टमेंट करनी है, आराम से टाइट। इधर से आप हिला के देखते रहें। अब ये देखिए यहाँ पर मेरे बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। लाइक लूज़ करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन टाइट करूँगा तो ये इस तरह आपने हल्का सा घुमाना है और ये ऐसे से चेक करते रहना है। अब यहाँ पर मुझे ठीक महसूस हो रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ठीक महसूस हो रही है, आपने ये 9 नंबर का ले लेना है, ये इस तरह की रख लेनी है ऐसे, और सिंपली ऐसे आपने इससे रख के आपने इसको पकड़े रखना है, ठीक है। इसको ही लाना, आपने इसको पकड़ लेना है और इससे आपने ये नाट टाइट कर देना है, अच्छी तरह करना है। मैं आपको बताऊंगा भी सही कि आपने अगर डायपर ज़्यादा टाइट हो जाए तो क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। और लूज़ रखने से भी आपकी ये नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि टिक टिक की आवाज़ आती है और उसका नुकसान लाइक नहीं होता, लेकिन नुकसान होता है। वो मैं बताऊँगा कैसे होता है। तो ये देखिए ये अब देखिए बिल्कुल सही तरीके से जा रही है, लाइक ज़्यादा लूज़ भी नहीं है और ज़्यादा लाइक टाइट भी नहीं है। तो ये हमारा ऊपर वाला हो गया, ठीक है। सेम इसी तरह आपने नीचे वाला करना है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपने अपने टैबलेट बिल्कुल सेट रखने होते हैं, ठीक है। जो भी आपकी कंपनी ने बताया आपको, ठीक है। आजकल तो नए वाले चैनल को 0.10 है या 10 जो भी होती है, ठीक है। तो आपने लाइक अगर आप लूज़ रखते हैं तो भी आपके वाल पूरे खुलते नहीं हैं और इस तरह काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अब आप कहेंगे कि जो ये खुद ब खुद बाइक चलते चलते टैबलेट लूज़ होती है या टाइट होते हैं, तो ये मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ। ये पॉइंट जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर तो आपके लाइक कुछ लोग कहते हैं कि होंडा 70 होती है तो वो लूज़ कर देती है, टैपर चाइना की होती है तो वो टाइट कर देती है। ये बात नहीं है, बात ये होती है कि आपके देखी जाती है, ठीक है। अगर तो आपका जो ये टैपर्ड है, ये टैपर्ड अगर आपका हल्की क्वालिटी का है और वाल आपका अच्छी क्वालिटी का है, जो कि हर अच्छी बाइक में होता है, ठीक है। तो फिर क्या, दोबारा सुन ले, अगर आपका ये टैपर्ड जो है ये हल्की क्वालिटी का है, टैपर्ड वाला स्क्रू, और वाल जो अंदर से आ रहा है वो आपको अच्छी क्वालिटी का है, तो फिर क्या होगा, आपके जो टैपर्ड हो गए वो लूज़ हो गए, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है, लाइक ये वाल है आपका, ठीक है। और ये आपका टैपर स्क्रू है, ये ऐसे टकराता है, ठीक है। जब ये यहाँ से टकराना शुरू होगा ना, ये चीज़ टकराएगी, तो उससे क्या होगा कि आपका जो, अगर ये आपकी हल्का टैपर स्क्रू, तो आपकी ये चीज़ यहाँ से नहीं बैठेगी, ये इसी को बैठाएगा, तो फिर वो आपका लूज़ हो जाएगा। अगर आपकी ये चीज़ अच्छी वाली है और लाइक आपके वाल अच्छे वाले नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आपको टैपर जो होगा वो टाइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्रू है ये आपका बैठेगा नहीं, ये घसेगा नहीं, आपको ये अच्छा होगा। और जो ये वाला ये जो होता है वाल, ये आपका फिर लूज़ होगा या लाइक अच्छी हल्की क्वालिटी का होगा, तो फिर वो ऐसे टकराएगा तो वो फिर आपका टाइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अपनी सर्फिस से आगे आ जाएगा, अंदर बैठा हुआ। लेकिन वो तकनीक अभी आपको समझ आएगी नहीं, जिसमें मैं हेड खोलूँगा मैं आपको क्लियरली बताऊँगा। अभी सिर्फ हमारा टॉपिक टैपर्ड का है, तो ये टैपर्ड का आपको समझ आ गई है। अब इसी तरह हम नीचे वाला टैपर्ड करते हैं, वहाँ करके दिखाता हूँ आपको मैं। अब उसी तरीके से आपने ये नीचे वाला एडजस्ट करना है, ठीक है। ये देखिए ये आपने लेने हैं 9 mm की लेनी है आपने, और सिंपली आपने यहाँ पर ये देखिए लूज़ हो गया। आप यही आपने फीलर गेज लेनी है, ये कितने आराम से जा रही है, ये देखिए। तो ये लूज़ है हमारा, ठीक है। अब इसको हमने ये देखिए बिल्कुल आराम से जा रही है। आप हमने थोड़ा सा इसको टाइट करना है, ताकि ये ज़रा हम थोड़ी 2 उंगलियां लगाए फिर ये आराम से जाके हो, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा यानी कि ये देखिए बिल्कुल लूज़ है। अब इसको आप ऐसे ही रख दें, और ये यहाँ से आप इसको, मैं यहाँ से भी यूज़ करता हूँ, मेरे तीनों जो चलते हैं तीनों, तो मुझे यहाँ से ज़रा आसानी रहेगी, क्योंकि मैं ऊपर बैठा हूँ, मैं अंदाजे से कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। अब इतना ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल मुझे सही महसूस हो रहा है, ठीक है।
अब ये पॉइंट आपने हिलाना नहीं है, आपने ये जो पॉइंट है ना ये वाला, इसको नहीं हिलाना, आपने ये ऐसे रख के इसको टाइट करना है। मैं बता दूँ कैसे टाइट करना है अपना। आपने ये 9 mm की लेनी है और इसको यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। और इसको अब आपने सिंपली ऐसे आपने टाइट कर देना, ठीक है। इसको इस मैंने ऊपर बताया था। ये देखिए अब ज़रा काफ़ी मुश्किल से आ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों टैपर सेट हो गया है। अब सिंपली आपने ये कवर बंद कर देने हैं। इन कवर को बंद करने से पहले आपने ध्यान देना है ये जो इसके ऊपर रबर की सील होती है, अगर ये बिल्कुल फ्लैट है, लाइक बैठ चुकी है, तो आप इसको लाजमी चेंज करें। इसको ये 2 आएगी 10 रुपये की, ठीक है। ये आप नीचे वाली भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर भी चेंज कर लें, ठीक है। अगर ये आके फ्लैट है, अगर आपकी ये थोड़ी सही है लाइक, फिर आप यही लगा लें। अगर ख़राब है, अगर ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट है तो आप चेंज कर लें, नहीं तो आपका ऑयल लीक होगा यहाँ से। तो अब इसको हम बंद कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि अच्छी तरह विजिबल हो। और अब सेम आपने ये चेक करके ये जो इसका रिंग है, अगर ये ठीक है तो फिर ये लगा लें, नहीं तो आप इसको चेंज कर लें। तो ये देखिए ये आपने ऐसे सिंपल, ये होंडा की ओरिजिनल है, ठीक है। इसको आपने टाइट करना है हाथ से। उसके बाद फिर जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि लाइक यहाँ पर आप अंगूठा रख लें या बंद करते बच्चे अंगूठा, यहाँ पे आप पूरा ऐसे हाथ रख लें।